माफी के साथ रोक लीजिए, इन्फॉर्मेशन एक बार अपने दर्शकों को बता देते। क्रिप्टो करेंसी पर टैक्स लगाया गया फ्लैट 30% और एडजस्टमेंट की गुंजाइश इसमें नहीं है, ये हम आपको स्पष्ट कर दें। इसके अलावा आरबीआई द्वारा डिजिटल करेंसी शुरू करने की बात, ये बड़ा ऐलान भी किया गया वित्त मंत्री द्वारा। और ये क्रिप्टो को लेकर इंफॉर्मेशन हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर। क्रिप्टो करेंसी को लेकर ये स्पष्ट था कि सरकार का रुख जो है वो काफी सख्त है। और आज जिस तरह की स्पीच और जिस तरह के ऐलान वित्त मंत्री द्वारा किए गए हैं, उसके बाद इस रुख की पुष्टि भी हो गई। जिस तरह से 30% फ्लैट टैक्स का अनाउंसमेंट किया गया, सख्ती का ऐलान किया गया क्रिप्टो करेंसी पर। जी नीरज जी, बात पूरी कीजिए। तो हमें पहले आज अपना प्रेजेंट सुधारने की जरूरत है, फ्यूचर को तो बाद में देखेंगे। अगर आज प्रेजेंट में हमारी इकोनॉमी और नीचे चली जाएगी, हमारा मिडिल क्लास जो है और डाउन होता जाएगा, तो हम कैसे संभालेंगे? आप किसी तरह का कोई तो बेनिफिट देंगे मिडिल क्लास को। टैक्स आप उनसे लेते हैं, ठीक है, फिर उसको आप फ्री में बांटते हैं। तो आप फ्री में क्यों बांटते हैं उसको? आप क्या मिडिल क्लास से पूछते हैं जब टैक्स लेते टाइम क्या इसको फ्री में बांटेंगे? अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पे एक अपना उस पर व्यू मांगा है, इनसे जवाब मांगा है सेंट्रल गवर्नमेंट से। तो आप फ्री में बांटने को तैयार हैं, लेकिन टैक्स कम करने को तैयार नहीं है। ये तो डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी हो गई। ठीक, आप कह रहे हैं कि ये डिस्क्रिमिनेशन है और आपके साथ टैक्स पेयर्स ऐसा बिल्कुल महसूस करोगे इस वक्त। लेकिन हिमांशु, एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये भी है, क्योंकि हम लगातार क्रिप्टो करेंसी को लेकर ये 30% फ्लैट टैक्स की बात कर रहे हैं। क्रिप्टो क्या माना जाए अब लीगल है? देखिए, क्रिप्टो ऑलरेडी कोर्ट का जजमेंट है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लीगल है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिक्कत ये आ रही है कि पहले तो इसकी कैटेगराइजेशन, क्लैरिटी, इस वक्त भी क्रिप्टो एकदम लीगल है। ओके, क्योंकि उसमें ऑलरेडी कोर्ट का ऑर्डर है, उसमें वो बहुत क्लियर कह दिया गया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत ये आती है कि क्रिप्टो के साथ दो प्रॉब्लम। एक तो टैक्सेशन को लेके कोई कंफ्यूजन है कि अब जैसे अब तो 30% आ गया, इसके पहले क्या था कि लोगों का अपना अपना ओपिनियन था कि कैपिटल गेन में जाएगा, एसेट क्लास में होगा, कैसे इनकम ट्रीट करेंगे, उसकी कोई क्लियरिटी नहीं थी। अभी भी क्या है कि एक चीज इसमें जो मुझे समझ में आ रहा है कि यहाँ पे एसेट क्लासिफिकेशन होना अभी भी बाकी है। शायद वो आज के जब नोटिंग निकलेगी वहां पर ये भी क्लियर आ जाएगा कि क्रिप्टो को किस कैटेगरी में डाला गया, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि अगर आप क्रिप्टो में डील कर रहे हैं तो आप बहुत समझ ले, बहुत साफ 30% का जो भी इनकम उस पर जनरेट करेंगे आपको फ्लैट 30% देना है। जो कि पीछे लोगों के अलग अलग ओपिनियंस थे, उस पर लोग इंडेक्सेशन भी चार्ज कर लेता था, अपने कैलकुलेशन सिस्टम थे। अब ये भी देखना होगा कि ये जो अमेंडमेंट है या जो इंट्रोडक्शन हो रहा है टैक्स का, वो पीछे से हो रहा है या आज से हो रहा है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि पीछे पॉइंट है, तो आपको क्योंकि हो सकता है 2018-19 में कुछ सेलिब्रिटीज के नाम आए थे जिन्होंने 5 करोड़ रुपए लगाए थे और उन्होंने 200 करोड़ कमाए थे। मुझे मतलब ये ऑन पेपर रिकॉर्ड में बात कर रहा हूं। अब उन्होंने क्या टैक्स दिया ये तो मुझे नहीं पता, किस तरह से कैलकुलेशन किया, वो उनकी रिटर्न में गई होगी। अगर ये पीछे की तरफ जाता है तो जिन्होंने बहुत अच्छे पैसे बनाए हैं उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये हो सकता है कि उसके अमेंडमेंट कैसे होने हैं, ये इसकी एप्लीकेबिलिटी कब से एप्लीकेबल होगा, इसके इम्पैक्ट कैसे, तो ये मतलब आधे घंटे में और क्लियरिटी आ जाएगी।